क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जीवन की कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो वर्षों बाद भी भीतर ताजा बनी रहती हैं? आप बहुत कुछ भूल जाते हैं। आपको याद नहीं रहता कि 5 साल पहले किसी सामान्य दिन आपने क्या खाया था, किससे क्या बात हुई थी, किस रास्ते से आप घर लौटे थे, उस दिन मौसम कैसा था। समय की धारा में अनगिनत क्षण चुपचाप बह जाते हैं, जैसे नदी में पत्ते बह जाते हैं, पर एक क्षण होता है जो बहता नहीं। वह भीतर कहीं अटक जाता है, ठहर जाता है, जम जाता है। वह क्षण होता है जब किसी ने आपको सबके सामने छोटा कर दिया था, जब किसी की आंखों में आपके लिए तिरस्कार था, जब किसी की हंसी ने आपकी आत्मा को चीर दिया था, जब किसी ने ऐसे शब्द कहे थे जो आज भी इतने वर्षों बाद जैसे कि तैसे आपके भीतर बैठे हैं अपनी पूरी धार के साथ। और शायद इसी समय इन शब्दों को सुनते हुए आपके मन में वही चेहरा उभर आया होगा, वही दृश्य आंखों के सामने तैर गया होगा, वही शब्द कानों में फिर से गूंजने लगे होंगे जो आज भी सुई की तरह चुभते हैं। हो सकता है आपका मन थोड़ा भारी हो गया हो, सांस थोड़ी गहरी हो गई हो, कहीं भीतर कुछ कसने लगा हो। यदि ऐसा हुआ है तो रुकिए, उस अनुभूति से भागिए मत। आज हमें उसी क्षण के पास बैठना है, उसी से आंख मिलानी है। क्योंकि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी होगी। संभव है कि आपके जीवन का सबसे बड़ा अपमान, आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ हो। संभव है कि जिस घटना को आप वर्षों से एक घाव समझते रहे, वह घाव थी ही नहीं, वह एक दस्तक थी। वह आपको तोड़ने नहीं, जगाने आई थी। और यदि आप आज इस सत्य को सचमुच समझ गए, अपने मन की गहराई तक उतार लिया, तो जो चीज इतने वर्षों से आपको रातों में जगाती रही, वही चीज आपके भीतर एक ऐसी आग जला देगी जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देगी। जो विष बनकर आपको भीतर ही भीतर जलाता रहा, वही अमृत बन सकता है। बस देखने का ढंग बदलना है। मैं जानता हूं कि यह सुनना सरल नहीं है, क्योंकि अपमान का घाव शरीर पर नहीं होता, वह उस जगह होता है जहां हम सबसे कोमल होते हैं, सबसे असुरक्षित होते हैं। कोई हमें शारीरिक चोट पहुंचा दे तो शरीर पर निशान बनता है और समय के साथ धीरे धीरे भर जाता है। पर कोई हमें सबके सामने तुच्छ कह दे, हमारी योग्यता पर हंस दे, हमें ऐसे देखे जैसे हमारा कोई मोल ही न हो, जैसे हम वहां होने के योग्य ही नहीं, तो वह निशान आंखों से दिखता नहीं, पर भीतर सबसे गहरा बनता है और सबसे देर तक टिकता है। और इस पूरी पीड़ा में सबसे कठिन बात यह नहीं होती कि किसी ने क्या कहा, सबसे कठिन बात यह होती है कि उस क्षण हम कुछ कह नहीं पाए। हम वहीं खड़े रह गए, जैसे जड़ हो गए हों, जैसे जीभ तालू से चिपक गई हो। और फिर उस घटना के बाद रात रात भर हम सोचते रहे कि काश हमने ये कहा होता, काश हमने वो जवाब दिया होता, काश हमने उस क्षण अपने को इस तरह झुकने न दिया होता। वह अनकहा जवाब आज भी हमारे भीतर घूम रहा है, अधूरा, बेचैन, अटका हुआ। और यही अधूरापन वर्षों तक हमें सालता रहता है। तो सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लें, ताकि आगे की पूरी यात्रा हम सही नींव पर खड़े होकर करें। जो आपके साथ हुआ वह गलत था। आपकी पीड़ा झूठी नहीं है, बनावटी नहीं है, बढ़ा चढ़ाकर बताई गई नहीं है। आप इसलिए दुखी नहीं हैं कि आप कमजोर हैं, आप इसलिए दुखी हैं कि आप संवेदनशील हैं, कि आपके भीतर एक हृदय है जो महसूस करता है। और संवेदनशीलता कोई दोष नहीं है, वह तो मनुष्य होने का प्रमाण है। पत्थर को कोई चोट नहीं लगती क्योंकि पत्थर में जीवन नहीं होता। आपको चोट लगी क्योंकि आपके भीतर जीवन है, गहराई है। मैं उस व्यक्ति की गलती को छोटा नहीं बता रहा जिसने आपको चोट पहुंचाई। आप पीड़ित हैं और पीड़ित का दर्द पूरे सम्मान के योग्य है। मैं आपसे ये सस्ती बात नहीं कहूंगा कि भूल जाइए, सब ठीक हो जाएगा, माफ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। नहीं, इतनी आसानी से नहीं। आपका दर्द असली है और उसका पूरा सम्मान है। पर आज मैं आपको उस दर्द के भीतर एक ऐसी चीज दिखाना चाहता हूं जिसे शायद आपने अब तक नहीं देखा, क्योंकि अब तक आप केवल दर्द को देखते रहे, उसके भीतर छिपे खजाने को नहीं। जरा उस क्षण को एक बार फिर याद कीजिए।
पर इस बार दर्द में डूबकर नहीं, बल्कि एक खोजी की तरह, एक साक्षी की तरह। जिस पल वह घटना घटी उसके तुरंत बाद आपके भीतर क्या हुआ था? क्या आप वैसे ही रह गए थे जैसे उससे एक पल पहले थे? नहीं, कुछ बदल गया था, चुपचाप, गहराई में। उस रात आपकी नींद वैसी नहीं थी जैसी रोज होती थी। अगले कुछ दिन आपके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, एक हलचल थी जिसे आप ठीक से समझ भी नहीं पा रहे थे। एक आग थी जो भीतर कहीं सुलग रही थी। आप बार बार उसी घटना के पास लौट रहे थे, जैसे जीभ बार बार उसी टूटे दांत को छूती है। आपके भीतर कोई चीज अपनी जगह से हिल चुकी थी। आप पहले जैसे शांत, सोए हुए, संतुष्ट व्यक्ति नहीं रह गए थे, कुछ जाग गया था। और यहीं, ठीक यहीं, अधिकांश लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे उस बेचैनी को, उस जागरण को एक बीमारी समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि इस हलचल को शांत करना है, इस आग को बुझाना है, इस बेचैनी से किसी तरह छुटकारा पाना है। वे उस ऊर्जा को दबाने की कोशिश करते हैं, उसे भुलाने की कोशिश करते हैं, उससे ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं। पर मैं आपसे कहता हूं, वह बेचैनी बीमारी नहीं थी, वह जागरण था। प्रकृति ने आपके भीतर कुछ जगाया था और हम उसे फिर से सुला देने में लग गए। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। अब हम एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ते हैं जो लगभग हर व्यक्ति के मन में गहरे बैठा होता है। हम सोचते हैं कि अपमान की सबसे बड़ी समस्या वह व्यक्ति है जिसने अपमान किया, और इसीलिए हमारा सारा मन उसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता रहता है वर्षों तक। वह कैसा था, उसने ऐसा क्यों किया, उसका इरादा क्या था, उसे इससे क्या मिला, वह आज कहां है, वह कैसा जी रहा है, उसके साथ कब क्या बुरा होगा। हमारी सारी सोच, हमारा सारा समय, हमारी सारी ऊर्जा उसी एक व्यक्ति को समर्पित हो जाती है जिसने शायद हमें चोट पहुंचाने में कुछ सेकंड लगाए थे। पर यही हम चूक जाते हैं, बहुत बुरी तरह चूक जाते हैं। क्योंकि असली प्रश्न यह है ही नहीं कि किसने अपमान किया, असली प्रश्न यह है कि उस घटना ने आपके भीतर क्या जगा दिया। जरा सोचिए, जिसने अपमान किया वह शायद उसी घटना के अगले दिन सब भूलकर अपने जीवन में आगे बढ़ गया होगा। उसके लिए वह एक सामान्य सी बात थी, एक क्षणिक पल था जो आया और चला गया। पर आपके लिए वही पल वर्षों का बोझ बन गया, क्योंकि आपने उसे पकड़ रखा है, सीने से लगा रखा है, रोज उसे जिलाए रखते हैं। और यही सबसे गहरी विडंबना है। अपमान करने वाला तो मुक्त होकर आगे बढ़ गया, और अपमान सहने वाला उसी क्षण में कैद होकर रह गया। उसने एक बार चोट मारी थी, पर अब वह चोट हम रोज अपने हाथों से दोहरा रहे हैं, बार बार उस घटना को याद करके, बार बार उसे जीकर। वह व्यक्ति आपके जीवन का केंद्र नहीं है और नहीं होना चाहिए। केंद्र यह है कि उस क्षण के बाद आप क्या बने। केंद्र आप हैं, आपका भविष्य है, आपका रूपांतरण है, वह व्यक्ति नहीं। और इस सत्य को समझने के लिए हमें किसी ग्रंथ की नहीं, अपने ही शरीर की ओर देखना होगा, क्योंकि शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। शरीर वही बताता है जो प्रकृति ने उसमें रचा है। तो जिस क्षण कोई आपको अपमानित करता है, उसी क्षण आपके भीतर एक पूरी क्रांति शुरू हो जाती है, बिना आपकी अनुमति के। अपने आप आपके हृदय की गति अचानक बढ़ जाती है, आपकी सांसें तेज और गहरी हो जाती है, आपका चेहरा गर्म हो उठता है, कान तपने लगते हैं, आपके हाथ पैर में एक झनझनाहट दौड़ जाती है, आपके भीतर एक ऊर्जा उठती है जो पूरे शरीर में बिजली की तरह फैल जाती है। आप एक पल पहले शांत बैठे थे और अगले ही पल आपका पूरा अस्तित्व जाग उठता है, हर कोशिका सजग हो जाती है, मानो किसी ने भीतर सोई हुई किसी विशाल शक्ति को झकझोर कर जगा दिया हो। अब इस पर थोड़ा ठहर कर गहराई से सोचिए, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि प्रकृति आपको तोड़ना चाहती, यदि उसका उद्देश्य आपको कमजोर करना, मिटा देना होता, तो वह उस क्षण आपको इतनी ऊर्जा क्यों देती? सोचिए, जब किसी चीज को नष्ट करना हो तो उसमें से ऊर्जा निकाली जाती है, उसे खोखला किया जाता है, उसे शक्तिहीन किया जाता है। दीपक को बुझाना हो तो उसकी लौ छीन ली जाती है। पर अपमान के क्षण में
प्रकृति इसके बिल्कुल उलट करती है। वह आपके भीतर ऊर्जा का एक पूरा तूफान भर देती है। यह संयोग नहीं है, यह एक संकेत है, एक संदेश है। यह ऊर्जा इस बात का प्रमाण है कि उस क्षण आपके भीतर केवल पीड़ा जन्म नहीं ले रही, उसके साथ साथ एक शक्ति भी जन्म ले रही है। प्रकृति आपको उसी क्षण एक हथियार थमा रही है ताकि आप उठ सकें, लड़ सकें, बदल सकें, आगे बढ़ सकें। पर हम क्या करते हैं? हम उस हथियार को लेकर अपने ही पैर पर चला देते हैं। हम उस ऊर्जा को आंसुओं में बहा देते हैं। हम उस आग को बाहर किसी सृजन में लगाने के बजाय भीतर ही भीतर अपने को जलाने में लगा देते हैं। जबकि वही ऊर्जा यदि सही दिशा में मुड़ जाए तो हमें वहां पहुंचा सकती है जहां हम कभी पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और यह कोई कोरी बात नहीं है। प्रकृति की ओर जरा ध्यान से देखिए, यह सत्य वहां हर जगह, हर रूप में लिखा हुआ है। हीरे को ही लीजिए। आप जानते हैं हीरा कैसे बनता है? वह कोयले से बनता है। वही काला, साधारण, मामूली कोयला जिसे हम जलाकर राख कर देते हैं, जिसकी कोई विशेष कीमत नहीं होती। फिर ऐसा क्या होता है कि वही तुच्छ कोयला संसार का सबसे मूल्यवान, सबसे चमकीला और सबसे कठोर पत्थर बन जाता है। उत्तर है दबाव। धरती की गहराइयों में, जहां घना अंधकार है, जहां इतना भयानक दबाव और इतना भीषण ताप है कि कोई सामान्य चीज वहां टूटकर बिखर जाए, नष्ट हो जाए, वहीं उसी असहनीय दबाव में कोयले के भीतर का तत्व अपना रूप बदल देता है और हीरा जन्म लेता है। यदि उस समय कोयले से कोई पूछ पाता तो वह भी शायद यही कहता कि यह दबाव असहनीय है, यह मुझे कुचल देगा, मैं समाप्त हो जाऊंगा। उसे भी अपनी पीड़ा के पार कुछ दिखाई न देता, पर वही दबाव जिसे वह अपना अंत समझ रहा था उसे हीरा बना रहा था। वही पीड़ा उसका रूपांतरण थी। बिना उस दबाव के वह सदा कोयला ही रहता। अब मोती को देखिए। मोती कैसे बनता है यह जानते हैं? समुद्र की गहराई में एक सीप होती है बंद, शांत, अपने में मग्न, और एक दिन उसके भीतर रेत का एक तीखा खुरदरा कण घुस जाता है। वह कण सीप के कोमल मुलायम मांस को चुभता है, खरोंचता है, घायल करता है। यह सीप के लिए एक चोट है, एक पीड़ा है, एक अनचाही घुसपैठ है जिसे उसने नहीं बुलाया था। पर सीप उस चोट के साथ क्या करती है जरा देखिए। वह रोती नहीं, वह उस कण को कोसती नहीं रहती। वह उस चुभने वाले कण के चारों ओर एक चमकीली सुंदर परत चढ़ाने लगती है। परत दर परत, धीरे धीरे, चुपचाप, वर्षों तक, बिना थके, बिना रुके। और एक दिन वही चुभने वाला कण, वही घाव एक चमकता हुआ मोती बन जाता है। इतना सुंदर कि राजा महाराजा उसे अपने मुकुट में जड़ते हैं, इतना मूल्यवान कि लोग उसे अपने गले का हार बनाते हैं। समझिए इस गहरी बात को। मोती घाव से जन्म लेता है। ठीक उसी जगह जहां चोट लगी थी वहीं सुंदरता जन्म लेती है। यदि वह कण कभी घुसा ही न होता तो मोती कभी बनता ही नहीं। चोट ही उसकी रचना का आधार बनी। और अब एक छोटे से बीज को देखिए, इस सत्य का सबसे सरल और सबसे सुंदर उदाहरण। एक बीज को किसान मिट्टी के भीतर गहरे गाड़ देता है, घने अंधकार में, अकेला, चारों ओर से दबा हुआ। उसके ऊपर मिट्टी का बोझ है और चारों ओर सिर्फ अंधेरा, न कोई रोशनी, न कोई साथ। उस बीज के लिए तो यह जैसे मृत्यु है, जैसे उसे जिंदा दफना दिया गया हो, जैसे सब कुछ समाप्त हो गया हो। पर ठीक उसी अंधकार में, उसी दबाव में, उसी अकेलेपन में एक चमत्कार घटता है। बीज भीतर से टूटता है, उसका कठोर खोल फटता है और उसी टूटने से एक कोमल अंकुर फूटता है जो ऊपर की ओर उठने लगता है, मिट्टी के बोझ को चीरता है, अंधकार को पार करता है और एक दिन सूरज की रोशनी तक पहुंच जाता है। फिर वही नन्हा बीज एक दिन एक विशाल वृक्ष बन जाता है, इतना बड़ा कि उसकी छाया में सैकड़ों थके हुए राहगीर विश्राम करते हैं, पक्षी घोंसले बनाते हैं और वह हर साल हजारों नए बीज देता है। पर जरा सोचिए, यदि वह बीज टूटने से डर जाता, यदि वह अपने सुरक्षित खोल में बंद ही रहना चाहता, यदि वह अंधकार और दबाव से घबराकर वहीं सिकुड़ जाता तो क्या होता?
वह सदा एक छोटा सा बीज ही रह जाता। उसका टूटना ही उसका जन्म था, उसका बिखरना ही उसका विस्तार था। और अब एक नदी को देखिए, वह ऊंचे पहाड़ से निकलती है एक पतली नाजुक धारा के रूप में। आगे उसका रास्ता आसान नहीं होता। वहां बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, विशाल पत्थर हैं, कठोर बाधाएं हैं जो उसका रास्ता रोकती हैं। पर नदी रुकती नहीं, हार नहीं मानती। वह चट्टानों से टकराती है, बार बार टकराती है, हर मोड़ पर टकराती है। और इसी निरंतर टकराहट से, इसी संघर्ष से वह अपना मार्ग बनाती चली जाती है। यही टकराहट उसे वेग देती है, यही संघर्ष उसका संगीत बनता है, और यही बाधाएं उसे शक्ति देती हैं। यदि रास्ते में चट्टानें न होती तो नदी का न कोई वेग होता, न कोई गर्जना, न कोई जीवन। वही चट्टानें जो उसका मार्ग रोकने आई थीं, अंततः उसे और अधिक शक्तिशाली बना देती हैं, और एक दिन वह विशाल सागर तक जा मिलती है। देखिए, प्रकृति का यह नियम हर जगह बिल्कुल एक सा है, चाहे कोयला हो, सीप हो, बीज हो या नदी। जहां दबाव है वहां जागरण की संभावना है, जहां चोट है वहां रूपांतरण का बीज है, जहां टूटना है वहां एक नया जन्म प्रतीक्षा कर रहा है। यह कोई दर्शन नहीं है, यह प्रकृति का अटल विधान है। तो फिर मनुष्य भला इस नियम का अपवाद कैसे हो सकता है? यदि कोयला, सीप, बीज और नदी सब इस नियम के अधीन हैं, तो आप भी इसी नियम के अधीन हैं। आपके जीवन में जो दबाव आया, जो चोट लगी, जो अपमान हुआ, वह उसी सार्वभौमिक नियम का एक रूप है। वह आपको नष्ट करने नहीं, आपको गढ़ने आया है। प्रश्न केवल इतना है, क्या आप कोयला बने रहना चाहते हैं या हीरा बनना चाहते हैं? क्या आप घाव में सिमटे रहना चाहते हैं या मोती बनना चाहते हैं? यह चुनाव, और केवल यह चुनाव आपके हाथ में है। अब यहां अपमान का सबसे गहरा रहस्य खुलता है, और इसे पूरे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही पूरी बात की जड़ है। जिस क्षण अपमान होता है, उसी एक क्षण में आपके भीतर दो चीजें एक साथ जन्म लेती हैं। एक है पीड़ा और दूसरी है ऊर्जा। ये दोनों जुड़वा हैं। ये साथ साथ पैदा होती हैं एक ही मां की कोख से, और दोनों आपके भीतर बोलती हैं, पर उनकी आवाज, उनका स्वर और उनकी दिशा बिल्कुल अलग होती है। पीड़ा की आवाज कहती है, मैं घायल हूं, मुझे गहरी चोट लगी है, मैं टूट गई हूं, मैं रोना चाहती हूं, मैं कहीं छिप जाना चाहती हूं, मैं हार गई, अब कुछ नहीं हो सकता। और ठीक उसी समय, उसी के बगल में ऊर्जा की आवाज कहती है, उठो, संभलो, बदलो, आगे बढ़ो, यह क्षण तुम्हें यूं ही नहीं मिला, यह तुम्हें कुछ बनने के लिए पुकार रहा है। अभी सब समाप्त नहीं हुआ, बल्कि अभी तो कुछ शुरू हुआ है। दोनों आवाजें एक ही समय आपके भीतर गूंजती हैं, एक दूसरे के साथ साथ। और अब आपका पूरा जीवन इस एक बात पर निर्भर करता है कि आप किसकी आवाज सुनते हैं, किसके पीछे चलते हैं। साधारण व्यक्ति केवल पीड़ा की आवाज सुनता है, वह उसी में डूब जाता है, उसी में बह जाता है। वह वर्षों तक उसी घाव को सहलाता रहता है, उसी घटना को मन में बार बार दोहराता रहता है, उसी व्यक्ति को कोसता रहता है, उसी अतीत में जीता रहता है। उसकी सारी ऊर्जा पीड़ा को बढ़ाने और उसे जिंदा रखने में लग जाती है। वह ऊर्जा की दूसरी आवाज सुन ही नहीं पाता, क्योंकि पीड़ा का शोर इतना तेज होता है कि बाकी सब दब जाता है। पर जागा हुआ व्यक्ति अलग होता है, वह भी पीड़ा को महसूस करता है। समझिए, वह पत्थर नहीं है, उसे भी चोट लगती है, वह भी रोता है, वह भी टूटता है, पर वह उसमें डूबता नहीं, वहीं अटक कर नहीं रह जाता। वह आंसुओं के बीच भी उस दूसरी आवाज को सुन लेता है, ऊर्जा की आवाज को। वह अपने आप से कहता है, ठीक है, मुझे चोट लगी, मैं घायल हूं, यह सच है, पर यह चोट मुझे यहीं नहीं रोकेगी। यह चोट मेरा अंत नहीं, मेरा प्रस्थान बनेगी। यह दर्द मुझे गिराने नहीं, उठाने आया है। और बस यहीं, इसी छोटे से चुनाव में दो लोगों के जीवन की दिशा हमेशा के लिए अलग हो जाती है। एक ही घटना, एक ही चोट, एक ही अपमान, पर एक व्यक्ति उसमें टूटकर बिखर जाता है और दूसरा उसी से ऊर्जा लेकर उठ खड़ा होता है।
एक उसे अपनी कब्र बना लेता है, दूसरा उसे अपनी सीढ़ी बना लेता है। फर्क घटना में नहीं है, फर्क इस बात में है कि आपने भीतर की कौन सी आवाज सुनी। और यह सत्य कोई नया नहीं है, हमारे पुराने प्रसंग और कथाएं इसे युगों युगों से दोहराती आई है। द्रौपदी को याद कीजिए, भरी सभा में अनेक महारथियों, ज्ञानियों, गुरुजनों और बुजुर्गों के सामने एक स्त्री का अपमान किया गया, और जो लोग वहां बैठे थे, जिनके पास उसे रोकने की शक्ति थी, वे सब सिर झुकाए मौन बैठे रहे। एक स्त्री को सबके सामने तुच्छ बना दिया गया, असहाय कर दिया गया। उस क्षण को आप एक स्त्री की सबसे बड़ी दुर्बलता या उसकी पूर्ण पराजय का क्षण कह सकते थे। पर इतिहास ने कुछ और ही देखा। इतिहास ने देखा कि वह क्षण दुर्बलता का नहीं, बल्कि एक महान परिवर्तन का बीज था। वह अपमान एक चिंगारी बन गया, और उस चिंगारी ने ऐसी आग जलाई जिसने एक पूरे युद्ध की दिशा तय कर दी। एक ऐसा युद्ध जिसने अधर्म और अहंकार की जड़ों को हिलाकर रख दिया। जिस घटना को उस समय कमजोरी समझा गया, वही आगे चलकर इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ बन गई। और यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, द्रौपदी उस अपमान के बाद रोकर, टूटकर बैठ नहीं गई। उसने उस अपमान को अपने भीतर एक अटल संकल्प में बदल दिया। उसने अपनी पीड़ा को व्यर्थ नहीं जाने दिया, उसे बहने नहीं दिया। उसने उसे एक दिशा दे दी। उसकी पीड़ा आंसू नहीं, अग्नि बन गई। अब अंगद को देखिए, वह एक राजदूत बनकर रावण की भरी सभा में गया, अकेला, शत्रु के घर में, चारों ओर बैठे प्रबल योद्धाओं के बीच, और वहां उसका उपहास हुआ, उसका मजाक उड़ाया गया। उसे छोटा और तुच्छ दिखाने की हर संभव कोशिश की गई। एक नौजवान शत्रुओं से भरी पूरी सभा के बीच अकेला खड़ा, हर ओर से व्यंग्य के बाण झेलता हुआ। उस स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति या तो क्रोध में अपना आपा खो देता या डर कर सिमट जाता। पर अंगद ने क्या किया? उसने क्रोध में आकर शोर नहीं मचाया, उसने तीखे शब्दों का तूफान खड़ा नहीं किया, उसने अपनी ऊर्जा बिखेरी नहीं। उसने बस बड़ी शांति से अपना एक पैर उस सभा के बीच में जमा दिया और कहा, जो भी मेरे इस एक पैर को इस स्थान से हिला दे, उसे ही विजयी मान लिया जाएगा। और फिर एक एक करके बड़े बड़े योद्धा आए अपने अहंकार और अपने पूरे बल के साथ। उन्होंने उस पैर को हिलाने में अपनी सारी शक्ति लगा दी, पर उस स्थिर पैर को वे टस से मस न कर सके। पूरी सभा का सारा अहंकार, सारा बल उस एक अडिग पैर के सामने धराशायी हो गया। यहां एक अत्यंत गहरी बात समझिए, जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। जागी हुई शक्ति शोर नहीं करती, वह चीखती नहीं, बिखरती नहीं, इधर उधर भागती नहीं, अपने को सिद्ध करने के लिए छटपटाती नहीं। वह स्थिर हो जाती है, शांत हो जाती है, अडिग हो जाती है। सच्ची शक्ति की पहचान उसका शोर नहीं, उसकी स्थिरता है। जो भीतर से सचमुच शक्तिशाली होता है, उसे अपनी शक्ति का प्रमाण देने के लिए चिल्लाना नहीं पड़ता, अकड़ना नहीं पड़ता। वो बस अपनी जगह अडिग खड़ा हो जाता है और संसार का सारा बल उसके सामने आकर अपने आप थक जाता है, हार जाता है। जब आपके भीतर की शक्ति जागती है तो आपको उसका विज्ञापन नहीं करना पड़ता, वह आपकी स्थिरता से अपने आप झलकने लगती है। और अब नचिकेता को याद कीजिए, एक छोटा सा बालक अपने पिता के पास खड़ा हुआ। उसके पिता एक यज्ञ कर रहे थे और दान में अपनी पुरानी कमजोर बेकार हो चुकी गायें दे रहे थे। नचिकेता ने यह देखा और उसके मन में एक सच्चा प्रश्न उठा, यह तो सच्चा दान नहीं है, जो अपने काम का न रहा वही दान में दिया जा रहा है। उसने अपने पिता से सरल मन से पूछा, और मुझे आप किसको देंगे? उसने एक बार पूछा, दो बार पूछा, बार बार पूछा, और अंत में पिता ने झुंझलाकर क्रोध में आकर कह दिया, तुझे मैं मृत्यु को दूंगा। एक पिता के मुख से अपने ही पुत्र के लिए ऐसे कठोर शब्द, जरा कल्पना कीजिए कि एक बालक के लिए यह कितना गहरा आघात रहा होगा। उसका अपना पिता, जिसे वह सबसे अधिक प्रेम करता था, क्रोध में आकर उसे मृत्यु के हवाले कर रहा था। यह कोई साधारण चोट नहीं थी, यह आत्मा को हिला देने वाला आघात था।
नचिकेता चाहता तो उस आघात से पूरी तरह बिखर सकता था, रो सकता था, अपने पिता से नाराज होकर भाग सकता था, जीवन भर उस कड़वाहट को ढो सकता था। पर उसने उस घाव को कुछ और ही बना दिया, कुछ अद्भुत बना दिया। उसने उस आघात को एक यात्रा में बदल दिया, एक खोज में बदल दिया। वह सचमुच मृत्यु के द्वार पर जा पहुंचा और वहां उसने वे प्रश्न पूछे जो मनुष्य के सबसे गहरे, सबसे चिरंतन प्रश्नों में से हैं। मृत्यु के बाद क्या है, जीवन का असली सत्य क्या है, आत्मा क्या है, अमरता क्या है। और वहीं उसी खोज में उसे वह ज्ञान प्राप्त हुआ जो आगे युगों युगों तक मनुष्य का मार्गदर्शन करता रहा, जो आज भी पथ दिखाता है। इस बात को गहराई से समझिए। कभी कभी जीवन की सबसे कठिन चोट ही हमें हमारे सबसे बड़े सत्य तक ले जाती है। वह आघात नचिकेता के लिए कोई श्राप नहीं था, कोई अंत नहीं था। वह तो एक द्वार था जो उसके लिए ज्ञान के असीम आकाश की ओर खुल गया। यदि वह आघात न आता तो शायद वह उस सत्य तक कभी पहुंच ही न पाता। उसकी पीड़ा ही उसका मार्ग बन गई। इन तीनों प्रसंगों में गौर कीजिए, एक ही सूत्र छिपा हुआ है, एक ही सत्य अलग अलग रूपों में प्रकट हुआ है। द्रौपदी ने अपने अपमान को एक अटल संकल्प में बदल दिया, अंगद ने अपने उपहास को एक अडिग स्थिरता में बदल दिया, और नचिकेता ने अपने आघात को अमर ज्ञान में बदल दिया। तीनों के पास चोट थी, गहरी चोट थी, पर तीनों में से किसी ने भी उस चोट को आंसू बनकर बह जाने नहीं दिया। तीनों ने उसे कुछ और बना दिया, कुछ ऊंचा, कुछ स्थायी, कुछ ऐसा जो समय की धारा में भी मिटा नहीं। अब मैं आपको इस पूरी यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर ले चलना चाहता हूं, उस जगह जहां सब कुछ बदल जाता है। ध्यान से सुनिए। हम अपमान के बाद वर्षों तक एक ही काम करते रहते हैं, उस व्यक्ति को देखते रहते हैं जिसने हमें चोट पहुंचाई। हमारी आंखें, हमारा मन, हमारा सारा ध्यान उसी पर टिका रहता है। हम दिन रात सोचते रहते हैं कि उसे सबक कैसे सिखाएं, उसे कैसे नीचा दिखाएं, उससे बदला कैसे लें, उसे कैसे महसूस कराएं कि उसने क्या किया था। हमारा सारा जीवन धीरे धीरे उसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमने लगता है, उसी के चारों ओर बंध जाता है। और यहीं इसी जगह हम अपने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति को व्यर्थ गंवा देते हैं। क्योंकि जब हमारी सारी ऊर्जा बदला लेने में, उस व्यक्ति को देखने में, उसके बारे में सोचने में लगी हो, तो वही ऊर्जा हमारे अपने निर्माण में, अपने उत्थान में नहीं लग पाती। हम उस व्यक्ति को सजा देने के चक्कर में, अनजाने में, सबसे बड़ी सजा अपने ही भविष्य को दे देते हैं। बदला और रूपांतरण, ये दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं, दो अलग दिशाएं। बदला कहता है मैं उसे गिराऊंगा, मैं उसे भी वैसा ही दर्द दूंगा। रूपांतरण कहता है मैं इतना ऊंचा उठ जाऊंगा कि उसकी चोट अब मुझ तक पहुंच ही न पाए। बदले में आपकी नजर हमेशा नीचे टिकी रहती है, उस व्यक्ति पर, अतीत पर, उस घाव पर। रूपांतरण में आपकी नजर ऊपर उठ जाती है, अपने आकाश पर, अपने भविष्य पर, अपनी संभावनाओं पर। बदला आपको अतीत में बांधे रखता है, रूपांतरण आपको भविष्य की ओर मुक्त कर देता है। और यही जीवन का सबसे सुंदर रहस्य छिपा है। जब आप रूपांतरण के रास्ते पर इतने ऊंचे उठ जाते हैं तो वह अपमान करने वाला व्यक्ति अपने आप, बिना आपके कुछ किए, छोटा पड़ जाता है। आपको उससे बदला लेने की, उसे कुछ कहने की, कुछ सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपकी अपनी ऊंचाई ही आपका सबसे बड़ा उत्तर बन जाती है। आपका बन जाना ही सबसे बड़ा प्रत्युत्तर है। जब आप ऊपर उठ जाते हैं तो जो आपको गिराना चाहता था वह स्वयं नीचे रह जाता है, और इसके लिए आपको उंगली तक नहीं उठानी पड़ती। जरा सोचिए, दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग वर्षों तक उसी एक व्यक्ति को घूरते रहते हैं, उसी की चर्चा करते रहते हैं, उसी के नाम पर अपना खून जलाते रहते हैं, अपनी रातें बर्बाद करते रहते हैं। और कुछ लोग उसी अगर तुम अब अपने मन को शांति देना चाहते हो, शोर किए तो नीचे लिखो काम में जुट जाते हैं। वे अपने को गढ़ने लगते हैं, अपनी योग्यता बढ़ाने लगते हैं, अपने भीतर की उस ऊर्जा को सृजन में लगा देते हैं। और कुछ ही वर्षों बाद वे इतने आगे निकल जाते हैं, इतने ऊंचे उठ जाते हैं
कि वह पुराना अपमान अब उन्हें छू भी नहीं सकता। वह घटना जो कभी उनके जीवन का सबसे बड़ा घाव लगती थी, अब उनके अतीत का एक छोटा सा बिंदु बनकर रह जाती है। इतना छोटा कि वे उसे देखकर अब मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि अब वे जानते हैं कि वही बिंदु तो उनकी पूरी उड़ान का प्रस्थान स्थल बना था। वही धक्का तो उन्हें यहां तक ले आया। समझिए, जीवन की सबसे बड़ी विजय प्रतिशोध नहीं है, जीवन की सबसे बड़ी विजय रूपांतरण है। बदला आपको उसी स्तर पर खींच लाता है जहां अपमान करने वाला खड़ा था। रूपांतरण आपको ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा देता है जहां वह कभी पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकता। और अब उस ऊर्जा को थोड़ा और गहराई से समझिए, जो उस क्षण आपके भीतर जन्मी थी और जो आज भी कहीं न कहीं आपके भीतर मौजूद है। एक बहुत बड़ा सत्य यह है कि ऊर्जा कभी मरती नहीं, वह कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल अपना रूप बदलती है। यह प्रकृति का अटल नियम है। तो वह ऊर्जा जो अपमान के क्षण आपके भीतर जन्मी थी, वह अभी भी कहीं है और वह एक दिशा मांग रही है। यदि आप उसे कोई दिशा नहीं देंगे, यदि आप उसे बाहर किसी सृजन की ओर नहीं मोड़ेंगे, तो वह भीतर ही भीतर मुड़कर आपको ही जलाने लगेगी। वही ऊर्जा यदि भीतर बंद रह जाए तो वह कड़वाहट बन जाती है जो आपके हर रिश्ते में जहर घोल देती है। वह क्रोध बन जाती है जो छोटी छोटी बातों पर फूट पड़ता है। वह उदासी बन जाती है जो बिना कारण आपको घेरे रहती है। वह धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य को, आपके मन की शांति को और आपके जीवन की मिठास को खा जाती है। यह वही ऊर्जा है जो आपको ऊपर उठा सकती थी, पर दिशा न मिलने के कारण वही आपको भीतर से खोखला कर रही है। पर वही ऊर्जा यदि बाहर एक स्पष्ट लक्ष्य की ओर बहने लगे तो वह कुछ और ही बन जाती है। वह निर्माण बन जाती है, वह सृजन बन जाती है, वह उपलब्धि बन जाती है, वह आपके सपनों को साकार करने का ईंधन बन जाती है। एक ही ऊर्जा और दो बिल्कुल विपरीत परिणाम, एक भीतर मुड़कर विष बन जाती है और दूसरी बाहर बहकर अमृत बन जाती है। और यह चुनाव कोई एक बार का नहीं है, यह चुनाव हर दिन हर पल आपके सामने है। हर सुबह आप तय कर सकते हैं कि आज उस ऊर्जा को कहां ले जाना है। इसलिए अब अपने पूरे जीवन की ओर एक नई दृष्टि से देखिए, एक नई समझ के साथ। हर चोट के भीतर एक दिशा छिपी होती है यदि हम उसे देखने को तैयार हों। जब जीवन आपको किसी एक रास्ते पर अपमानित करता है, बार बार ठोकर देता है, तो हो सकता है वह आपको यह बता रहा हो कि यह आपका रास्ता था ही नहीं, कि आपको कहीं और जाना है, कि आपके भीतर इससे कहीं बड़ा कुछ छिपा है जो इस रास्ते पर कभी खिल नहीं पाता। हर अपमान के भीतर एक पुकार छिपी होती है, एक पुकार जो कहती है कि तुम जितना अपने को समझ रहे हो उससे कहीं अधिक हो, कहीं बड़े हो। और हर अस्वीकार के भीतर एक नई संभावना जन्म लेना चाहती है। जब एक दरवाजा आपके मुंह पर जोर से बंद होता है तो हो सकता है वह इसलिए बंद हुआ हो क्योंकि वह दरवाजा आपके योग्य था ही नहीं, वह आपके लिए बहुत छोटा था। और कहीं और आपकी नजरों से ओझल एक बहुत बड़ा द्वार धैर्य से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। पर यदि आप उस बंद दरवाजे के सामने ही रोते बैठे रहेंगे तो आप उस बड़े द्वार तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। एक बात हमेशा के लिए अपने मन में गांठ बांध लीजिए, जीवन व्यर्थ में चोट नहीं देता, प्रकृति में कुछ भी निरर्थक नहीं है, कुछ भी बिना उद्देश्य के नहीं होता। हर घटना के भीतर एक संदेश छिपा होता है, हर पीड़ा के पीछे एक प्रयोजन होता है और हर मोड़ के पीछे एक दिशा होती है। हम उस समय इसे समझ नहीं पाते क्योंकि हमारी आंखों पर दर्द का पर्दा पड़ा होता है। हम केवल अपना घाव देख पाते हैं, उसके पार कुछ नहीं। पर वर्षों बाद जब हम जीवन में थोड़ा आगे बढ़कर पीछे मुड़कर देखते हैं तब अक्सर एक अद्भुत बात समझ आती है। जिस घटना को हम अपने जीवन का सबसे बुरा, सबसे काला क्षण समझते थे, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ निकलती है। वही घटना थी जिसने हमें झकझोरा, जिसने हमें वहां से उठाया और हमें वहां पहुंचाया जहां हम आज खड़े हैं।
तब उस पुराने दर्द के प्रति भी हमारे मन में एक अजीब सी कृतज्ञता उठती है, क्योंकि अब हम जानते हैं कि वह हमें तोड़ने नहीं गढ़ने आया था। वह हमारा शत्रु नहीं, हमारा छिपा हुआ गुरु था। तो आज इसी क्षण मैं चाहता हूं कि आप अपने उस सबसे बड़े अपमान की ओर एक बार फिर देखें, पर अब डरकर नहीं, रोकर नहीं, सिकुड़कर नहीं, बल्कि एक नई समझ, एक नई दृष्टि और एक नए साहस के साथ। वह अपमान आपके जीवन का अंतिम अध्याय नहीं है, वह कोई पूर्ण विराम नहीं है जिसके बाद सब कुछ समाप्त हो गया हो। नहीं, वह तो केवल एक दस्तक थी। किसी ने आपके भीतर सोई हुई शक्ति के द्वार पर दस्तक दी थी ताकि वह जाग जाए। वह एक निमंत्रण था। जीवन आपको एक ऊंचे स्तर पर, एक बड़े मंच पर बुला रहा था। वह एक जागरण था, एक अलार्म था जो आपको आपकी गहरी नींद से जगाने आया था। वह आपको समाप्त करने नहीं, आपको बदलने आया था। बस आपने अब तक उसे एक घाव समझा, जबकि वह आपके हाथ में थमाई गई एक चाबी थी, आपके अपने भीतर के खजाने की चाबी। अब उस अग्नि की ओर देखिए जो आपके भीतर जल रही है। जब सोने को आग में डाला जाता है तो ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे उसे जलाया जा रहा हो, उसे यातना दी जा रही हो, उसे पिघलाकर नष्ट किया जा रहा हो। पर सच यह है कि आग सोने को जलाती नहीं, वह केवल उसकी अशुद्धियों को जलाती है, उस मैल को, उस कचरे को समाप्त कर देती है जो उसे शुद्ध सोना नहीं बनने देता। और जब सोना उस कठिन परीक्षा से बाहर निकलता है तो वह पहले से कहीं अधिक शुद्ध, कहीं अधिक चमकीला और कहीं अधिक मूल्यवान कुंदन बन चुका होता है, इतना खरा कि उसी से सबसे सुंदर आभूषण बनाए जाते हैं। आपका अपमान भी वही आग है। उसने आपको जलाया नहीं, मिटाया नहीं, उसने तो आपकी उन कमजोरियों को जलाया जो आपको आपकी असली ऊंचाई तक पहुंचने नहीं दे रही थी। उसने आपके भीतर के उस डर को जलाया जो आपको रोके रखता था। उसने आपकी झिझक, आपके आत्म संदेह और आपकी सुस्ती को जलाया, जिनके कारण आप अपनी असली शक्ति को भूलकर सोए हुए थे। उस आग ने आपको कमजोर नहीं किया, उसने आपको खरा बनाया, शुद्ध किया, तराशा। आप उस आग से राख बनकर नहीं निकलने वाले, आप उससे कुंदन बनकर निकलने वाले। मेरे प्रिय, इस बात को अपने हृदय की गहराई में उतार लीजिए। जिस क्षण किसी ने आपको झुकाना चाहा, ठीक उसी क्षण जीवन ने आपके भीतर एक ऐसी शक्ति रख दी जिससे आप उठ सकें और पहले से कहीं ऊंचे उठ सकें। वह शक्ति कहीं गई नहीं, वह आज भी इसी क्षण आपके भीतर मौजूद है, जागृत, तैयार और प्रतीक्षारत। वह बस आपके एक निर्णय की राह देख रही है। तो आज वह निर्णय ले लीजिए, आज तय कर लीजिए कि उस घटना के आंसू अब और नहीं बहेंगे। अब उससे आंसू नहीं, आग जन्म लेगी और वह आग आपको रोशन करेगी, जलाएगी नहीं। आज तय कर लीजिए कि आप अपने अपमान करने वाले को देखना छोड़ देंगे और अपने अनंत आकाश को देखना शुरू कर देंगे। आज तय कर लीजिए कि जो ऊर्जा इतने वर्षों तक भीतर बंद रहकर आपको ही जलाती रही, वह अब बाहर बहेगी और कुछ ऐसा रचेगी, कुछ ऐसा खड़ा करेगी कि एक दिन आप स्वयं अपने उस पुराने दर्द के सामने शांति से खड़े होकर कह सके, तूने मुझे तोड़ने का प्रयास किया था, पर सच यह है कि तूने ही मुझे बना दिया। तू मेरा सबसे बड़ा शत्रु लगता था, पर तू ही मेरा सबसे बड़ा निर्माता निकला। और इसी संकल्प को अपने भीतर पूरी तरह पक्का करने के लिए, अपनी आत्मा में गहरे उतारने के लिए, आज मैं आपसे बड़े प्रेम और आत्मीयता से एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। इन शब्दों को केवल सुनकर मत जाइए, इन्हें यूं ही बह जाने मत दीजिए, इन्हें अपने भीतर उतार लीजिए, इन्हें अपना बना लीजिए, इन्हें अपने जीवन का आधार बना लीजिए। आज अभी नीचे अपने हाथों से पूरे विश्वास और पूरे साहस के साथ यह एक वाक्य अवश्य लिखिए, मैं अपने अपमान को शक्ति बनाऊंगा।